हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कन्हैया जीएस वर्ल्ड। मैं सुनीता मौर्य और आज हम देखेंगे कि हाथ पैर में दर्द होना या मसल्स का वीक होना या पैर के तलवे में पर्टिकुलर प्लेस पे कहीं पे दर्द होना, हाथ में दर्द होना, या फिर हम बैठे हैं और खड़े हुए हैं अचानक से चक्कर आ जाना, झंझनाहट होना, मतलब जो बहुत सारी दिक्कतें हो गई, 60% जो दिक्कतें हो गई शरीर में, वो किन कारणों से होती है, क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, शरीर में जो दिक्कतें होती हैं, कॉमन दिक्कतें होती हैं, वो होती हैं किसी विटामिन या मिनरल्स की कमी के कारण। जो 80% दिक्कतें होती हैं वो होती हैं या तो शरीर में किसी विटामिन की कमी हो गई हो, प्रोटीन्स की, मिनरल्स की डिफिशियंसी के कारण, कमी के कारण होती हैं। तो आज हम देखेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक विटामिन विटामिन B12 के बारे में, क्योंकि ऐसा देखा गया है जो 30% लोगों में दिक्कतें होती हैं वो होती हैं विटामिन B12 की कमी के कारण। तो आज हम देखेंगे, आज हम बहुत डिटेल में देखेंगे कि विटामिन B12 की कमी के कारण शरीर में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर हमारे बॉडी में विटामिन B12 का लेवल कम हो रहा है, विटामिन B12 का लेवल कम हो रहा है या विटामिन B12 की डिफिशियंसी मतलब कमी हो रही है, तो सबसे पहले एनीमिया, एनीमिया मतलब खून की कमी, ब्लड कम हो जाना, सॉरनेस ऑफ टंग, ये क्या होता है ये पिक्चर की मदद से समझते हैं। तो यदि आपके शरीर में विटामिन B12 का लेवल कम है या विटामिन B12 की कमी है तो आपके टंग पे सॉरनेस हो सकता है, सॉरनेस ऑफ टंग देख सकते हैं, ऐसे होता है सॉरनेस ऑफ टंग, इस तरीके से दिखता है, या फिर लिप पे ऐसे छाले पैचेस पड़ सकते हैं। तो विटामिन B12 की कमी से ये भी हो सकता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो मुंह में छाले पड़ते हैं या विटामिन B12 की सॉरी, मुंह में जो छाले पड़ते हैं वो होता है इसलिए है क्योंकि लोगों को कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की दिक्कत होती है या उनका पेट साफ़ नहीं होता है। तो ये भी एक कारण हो गया, पेट ना, जो अगर किसी का पेट साफ़ नहीं हो रहा है या कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है, तो उनके शरीर में विटामिन B12 की भी कमी हो सकती है। इसी कारण से हो सकता है उनका पेट साफ़ ना हो, तो ये भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो देख सकते हैं विटामिन B12 की कमी से ऐसे टंग पे सॉरनेस हो सकता है और ऐसे मुंह में छाले भी पड़ सकते हैं विटामिन B12 की कमी से। और जो मसूड़े हो गए वो ऐसे बार बार मसूड़ों में दर्द भी हो सकता है और पक भी सकते हैं। तो हो सकता है आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो, इसीलिए दिक्कतें हो रही हैं। अगला है न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन। तो यदि हमारे शरीर में विटामिन B12 का लेवल कम है तो न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन भी हो सकते हैं। ये क्या होता है, हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन की नसें होती हैं, सेल्स होता है जिसको न्यूरॉन कहते हैं। तो जैसे इसमें दिक्कतें हो गई, जैसे हमने ये भी देखा कि अगर विटामिन B12 की कमी हो जाती है शरीर में तो अचानक से पैर सुन्न हो सकते हैं या पैरों में दर्द हो सकता है। अब ऐसा क्यों होता है, पैर में दर्द होना, सुन्न होना या फिर झंझनाहट होना, क्योंकि नसों में दिक्कतें आती हैं, जो नर्व होता है, नर्व में दिक्कतें आती हैं। ठीक, नर्व में दिक्कतें आती हैं, इसीलिए अगर विटामिन B12 की कमी है तो दिखाया गया है न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन, यानी न्यूरॉन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। जब हम नर्वस सिस्टम देखते हैं तो देखते हैं नर्वस सिस्टम भी कई तरीके से होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक, होता है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन ब्रेन और रीढ़ की हड्डी आ जाती है, और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में बॉडी का जो ऐसे नसें होती है, जो ऐसे नसें फैली रहती है, पेरीफेरल परिधि, परिधि पे जो ऐसे ऐसे नसें फैली रहती है वो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में आता है। तो अगर विटामिन B12 की शरीर में कमी है तो ज़्यादा चांस ये रहता है कि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। ठीक, CNS नर्वस सिस्टम पे उतना असर नहीं पड़ता है जितना पड़ता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम पे। तो विटामिन B12 का लेवल कम है शरीर में तो एनीमिया हो सकता है, ब्लड की कमी हो सकती है, सॉरनेस ऑफ द टंग,
टंग में पैचेस जैसे पड़ सकते हैं, मुंह में छाले पड़ सकते हैं, और जो मसूड़े हैं उनमें भी दर्द हो सकता है, और मसूड़े भी पक सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन यानी जो न्यूरॉन है, जो नर्व है, जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है, जो नसें हैं, उनमें भी दिक्कतें आ सकती हैं। इसीलिए हमारे हाथ पैरों में कभी दर्द होता है किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, या फिर ऐसे सुन्न हो जाते हैं, तो उसका एक कारण विटामिन B12 की शरीर में कमी भी हो सकती है। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे बताया गया है विटामिन B12 डिफिशियंसी, विटामिन B12 की कमी अफेक्ट सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसा कि हमने पहले देखा है न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन, ठीक है, सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसको ज़्यादा अफेक्ट करता है, ये मतलब ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, ठीक है। मोर लाइकली अफेक्ट लेग्स रेदर देन आर्म, जो हमारे पैर होते हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, पैर में ज़्यादा दर्द होगा, पैर में ज़्यादा दर्द होगा, या फिर जैसे सुन्न होना, झुंझुनाहट होना, ऐसे पैर में ज़्यादा देखने को मिलेगा हाथ की तुलना में। अफेक्ट्स बोथ साइड ऑफ द बॉडी इक्वली, ठीक, बॉडी जो है वो इससे अफेक्ट होगी इक्वली। और यदि विटामिन B12 की कमी है तो डाइजनिंग, मतलब जैसे हम बैठे हुए हैं, अचानक से खड़े हुए हैं तो चक्कर जैसा आ रहा है, ठीक है, सर में दर्द है, चक्कर जैसा आ रहा है, तो ये विटामिन B12 की डिफिशियंसी से हो सकता है। हाई टेम्परेचर, ठीक है, बुखार आ जाना, टेम्परेचर बढ़ जाना, मूड चेंज, गुस्सा आना, ठीक है, और चेंज ऑफ द मोबिलिटी, मतलब चलने फिरने में दिक्कत होना, शरीर पीला पड़ना, पीलिया, जॉन्डिस होना, तो इसका एक ये भी कारण हो सकता है विटामिन B12 की डिफिशियंसी, विटामिन B12 की कमी। ग्लॉटिक्स, माउथ अल्सर, जैसा कि हमने पीछे देखा, सॉरनेस ऑफ द टंग, मतलब जीभ में छाले पड़ना, उसमें ऐसे पैचेस जैसे पड़ना, ठीक है, और डिस्टर्ब्ड विजन, यहाँ पे है डिस्टर्ब विज़न, मतलब क्लियरली, मतलब देखने में दिक्कत होना, ऐसे, ठीक है। फटीग, मतलब बैटरी जैसे शरीर थका थका रहना, थकावट जैसा महसूस होना, सेंसेशन ऑफ पिंस एंड नीडल, कभी कभी हाथ पैर में सेंसेशन का अनुभव न होना, शून्य जैसा पड़ना, तो ये सारे भी कारण, ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं कब, जब आपके शरीर में विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो या कमी हो, तो ये भी एक कारण हो सकता है। देख लेते हैं आगे देख लेते हैं विटामिन B12 की कमी से डिस्टर्ब विज़न, मतलब देखने में डिस्टर्ब हो जाना, सही से दिखाई ना देना, नोजिया और वोमिटिंग, उल्टी जैसा महसूस होना, ठीक है, बहुत मतलब मूड में ऐसे गुस्सापन, चिड़चिड़ापन महसूस होना, हार्ट रेट में चेंज आना, हार्ट बीट सही से, डायरिया हो जाना, हाई टेम्परेचर हो जाना, भूख भूख न लगना, तो ये सारी भी शरीर में दिक्कतें हो सकती हैं यदि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है तो। आगे देख लेते हैं स्किन, हेयर एंड नेल चेंज, मतलब स्किन का कलर, हेयर का कलर और नेल का कलर भी चेंज हो जाएगा। मोटर नर्व डैमेज, जैसे नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन, अच्छे से काम नहीं करेगा, तो उसमें का जो मोटर नर्व होता है, जो मतलब मैसेज को ले आता है, मैसेज को ले जाने में मदद करता है, वो डैमेज्ड हो जाएगा, सही तरीके से काम नहीं करेगा। पेनफुल क्रैम्प, मसल्स लॉस, ठीक है, मसल्स में दर्द होना, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे मसल्स सिकुड़ने में, फैलाने में दर्द होना, बोन डिजनरेटेड, हड्डियां जो हैं कमज़ोर हो जाएंगी, हड्डियों में भी दर्द होना, तो ये सारी भी दिक्कतें हो सकती है यदि शरीर में विटामिन B12 कम है तो। पीछे हमने देखा था विटामिन B12 की कमी है तो नेल का कलर चेंज होगा, स्किन का कलर चेंज होगा, तो उसको हम देख लेते हैं। देखिए, अगर विटामिन B12 की कमी है तो हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगा। हाइपर पिगमेंटेशन क्या है, जैसे जो अंगुलियां हो गई, अंगुलियों में ऐसे जो अंगुलियां हो गई, अंगुलियों का जो ज्वाइंट्स होगा, ऐसे ज्वाइंट पे जो हो गया ऐसे ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, ज्वाइंट पे ऐसे ब्लैक हो जाना, तो ये हाइपर पिगमेंटेशन है। तो ऐसे भी हो जाता है अगर शरीर में विटामिन B12 की कमी है तो हाइपर पिगमेंटेशन भी हो जाता है शरीर में, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। नेल का कलर भी चेंज हो जाएगा, विटामिन B12 की डिफिशियंसी है कमी में तो शरीर में, तो नेल्स का कलर भी चेंज हो जाता है। जैसे बहुत सारे लोगों के नेल्स ऐसे हो जाते हैं, इस तरीके से दिखने लगते हैं,
तो हो सकता है कि शरीर में विटामिन B12 की कमी है, या ये भी हो सकता है कि और सारे जो मिनरल्स हो गए या विटामिन हो गया उसकी कमी है। लेकिन जो 30% दिक्कतें आती हैं वो इसी विटामिन B12 की कमी के कारण ही आती हैं। ऐसे जीभ में छाले पड़ना विटामिन B12 के लक्षण हैं। ऐसे सोरनेस ऑफ टंग विटामिन B12 की कमी के लक्षण हैं। तो ये सारी दिक्कतें होती है, विटामिन B12 की कमी है शरीर में तो इस तरीके से पैर में दर्द होगा। और ऐसे लोअर बैक पेन भी हो सकता है, कहीं पर्टिकुलर प्लेस पे लोअर बैक पेन विटामिन B12 की कमी है तो ठीक। और विटामिन B12 अगर शरीर में बहुत अच्छा है, उसका जो लेवल है वो सही तरीके से है, तो वो मूड को इम्प्रूव करता है, हैप्पीनेस, प्रोटेक्ट हार्ट जो हार्ट रेट है ना ही लो रहेगा ना ही फास्ट रहेगा, हार्ट रेट सही रहेगा, सपोर्ट DNA, प्रोटेक्ट न्यूरॉन, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूरॉन को वो प्रोटेक्ट करता है, जो नर्व सेल्स हो गया उसको प्रोटेक्ट करेगा, सपोर्ट एनर्जी, ब्रेन हेल्थ, तो ब्रेन हेल्थ हो गया, सपोर्ट एनर्जी, प्रोटेक्ट न्यूरॉन, सपोर्ट DNA, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करता है कौन, विटामिन B12, अगर शरीर में अच्छे लेवल मतलब उसका लेवल सही है तो हमने थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की कि विटामिन B12 की शरीर में कमी है तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, कैसे दर्द हो सकता है। तो ये दर्द हो सकता है। अब हम आगे जानेंगे कि विटामिन B12 की कमी को हम दूर कैसे कर सकते हैं, क्या क्या सोर्स हो सकते हैं, क्या क्या ऐसे सोर्स हो सकते हैं जिसको हम अपने फूड में लेके उसको दूर कर सकते हैं। देखिए, जो विटामिन B12 की कमी होती है उसको दूर, अगर बहुत ज़्यादा कमी है, लेवल उसका बहुत ज़्यादा कम है, तो आप या तो टैबलेट यूज करिए, इंजेक्शन यूज करिए, ठीक है, टैबलेट यूज कर लीजिए, या कोबाल एमीन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम है कोबाल एमीन, या तो इंजेक्शन का डोज लीजिए। लेकिन अगर ऐसे फूड सप्लीमेंट में दूर करना है तो उसके लिए हम देखेंगे कि हम क्या क्या सोर्सेस ले सकते हैं। तो जानते हैं विटामिन B12 के क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं। देखिए, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है और वो बहुत अत्यधिक मात्रा में मांस का सेवन कर रहा है तो उसमें बहुत कम चांस होता है कि उसके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो। लेकिन अगर कोई वेजिटेरियन है तो उसमें ज़्यादा पॉसिबल होता है कि उनके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मांस, मछली इन सब का कम सेवन करता हो या ना करता हो, तो उनके शरीर में हो सकता है विटामिन B12 की कमी हो। तो इसको किस किस फूड से दूर कर सकते हैं, मछली हो गया, मांस हो गया, ठीक है, जिगर हो गया, अंडे हो गए, और मछली में भी बहुत सारे मछली होते हैं नाम उनके, तो वो मछलियाँ हो गई। तो इन सब की मदद से हम विटामिन B12 की कमी को दूर कर सकते हैं। फोर्टिफाइड सीरियल हो गया। देखिए, फोर्टिफाइड वर्ड क्यों लगा है, फोर्टिफाइड वर्ड क्यों लगा है, जैसे बहुत ही मजबूती प्रदान करना, बहुत ही अच्छा सोर्स होना। जैसे घर तो बनते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी घर हैं जो सिर्फ 50 साल तक चलते हैं या 10 साल में गिर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पौराणिक ऐतिहासिक किले हैं जिनको 200 साल हो गए हैं, 300 साल हो गए हैं, 400 साल हो गए हैं, लेकिन वो अभी तक हैं। क्यों? क्योंकि उनको बहुत ही मजबूती से, बहुत ही अच्छे तरीके से